रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर मैथ लर्निंग सीरीज़ प्रोग्राम। आज हम अपनी मैथ की क्लास नंबर 3 में पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैथ 9th क्लास, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। उसका यूज़ है डी। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के प्रोसेस में हम हमेशा ऊपर वैल्यूज़ को रखते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। उसके नीचे हम रखते हैं टेबल्स को, ये हमारे टेबल्स हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम 4 सिलेंडर्स हॉरिजॉन्टल टाइप में बनाएंगे। सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3 एंड सिलेंडर नंबर 4। इस तरह से स्केच बनाने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ये ग्रीन कलर में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं लिखेंगे, इन वैल्यूज़ को इधर लिखेंगे। सबसे पहले हमने 4 सिलेंडर्स बनाए थे, फिर बोला था कि इस सिलेंडर में हमने इस वैल्यू को लिखना है। इसके बाद हमने इसी तरह इस सिलेंडर में इस वैल्यू को लिख देना है। इसके बाद हम ये करेंगे, इनके नीचे हमने टेबल्स लिखने हैं, ये वाले टेबल्स। ये 2 टेबल्स हैं, एक 8 और 5 टेबल्स, और दूसरे नंबर पर हैं 6 और 4 टेबल्स। सबसे पहले हम ये वाला टेबल 8 और 5 का यूज़ करेंगे। इसको हम बारी बारी लिखेंगे। 8 और 5 के टेबल को इस वैल्यूज़ के नीचे यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसी टेबल को इन वैल्यूज़ के नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ये देखें, इन वैल्यूज़ के नीचे हमने ये वाला टेबल 8 और 5 वाला यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह इसी टेबल को इस दूसरी वैल्यू के नीचे लिख दिया गया है। इसके बाद हम इनके नीचे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इन के नीचे भी हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब ये देखें, हमने इन वैल्यूज़ के नीचे 2 रेक्टेंगल्स बना ली हैं। जब भी ऐसे के सवालात करने हों स्क्वायर टाइप वाले, तो सबसे पहले 2 सिलेंडर्स ऊपर बनाएंगे, 2 सिलेंडर्स नीचे। इन सिलेंडर्स में बारी बारी हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये वैल्यूज़, और ये टेबल्स हैं। एक ऊपर वाला टेबल उठाएंगे, उसी टेबल को इधर भी लिखेंगे, इधर भी। फिर इसके बाद हम रेक्टेंगल्स बना लेंगे। अब इस रेक्टेंगल में आंसर्स आएंगे। 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, आंसर आएगा, इधर लिख देंगे। 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 8 का टेबल 5 और 2 तक पढ़ेंगे, आंसर यहाँ पे लिख देंगे। 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, आंसर इधर लिख देंगे। अब ये देखें, इस रेक्टेंगल में इसका आंसर इधर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका आंसर यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह इनके आंसर्स
हम इस टेबल को यूज़ करेंगे। इस टेबल को यूज़ करने के लिए इन्हीं वैल्यूज़ को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे दोबारा। ये वैल्यू इधर लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब इन टेबल्स की बारी है, वही हमने प्रोसेस यहाँ पे रिपीट किया है। ये वैल्यूज़ इस सिलेंडर में लिख दी हैं, ये वैल्यूज़ हमने इस सिलेंडर में लिख दी हैं। अब नीचे हमने लिखने हैं टेबल्स। 6 और 4 के टेबल्स को उठा के इधर लिख देंगे, उसी टेबल को इधर लिख देंगे, फिर हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इन टेबल्स की बारी थी, ये टेबल्स उठा के हमने इस वैल्यू के नीचे लिख दिया है, फिर उसी तरह दोबारा इसी टेबल को यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम नीचे एक इधर रेक्टेंगल बनाएंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर उनमें इनके हम आंसर्स लिख देंगे। ये देखें, इधर हमने 2 रेक्टेंगल्स बनाने के बाद 6 के टेबल को 2 तक पढ़ा, आंसर आया, इधर लिख दिया। 4 का टेबल -4 तक पढ़ा, जो आंसर आया वो इधर आ गया। इसी तरह से इनके आंसर्स भी हमने इस रेक्टेंगल में लिख दिए हैं। अब लास्ट स्टेप में हम इन आंसर को शॉर्ट कर देंगे। ये आंसर 1 2 3 4, इधर हम इनको शॉर्ट करके लिख देंगे, वो फाइनल आंसर इनका आ जाएगा। ये हमारे पास 4 आंसर्स हैं, 1 2 3 4। इनको हमने शॉर्ट किया, इसका शॉर्ट आंसर आ गया -4, इसका आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया -4, इसका आंसर आ गया -1। अब हमारे पास -4 0 -4 -1 इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास अब आ गया है। ये था इजी एंड स्ट्रेट मेथड फॉर सॉल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस।